Hello guys, welcome back to my channel. How are you? Hopefully you all are well. Today we are going to study a story that is of the real champion. This is very interesting and we will come to know about many facts that we don't know. And let us start. The Olympic Games are held once in every 4 years. ठीक है, जैसे कि हम सभी को पता है, जैसे अब आजकल ओलंपिक गेम्स भी चले हुए हैं ना, तो ओलंपिक गेम्स होते हैं जो 4 years में एक बार होते हैं। जो एथलीट होते हैं, एथलीट कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू टेक पार्ट इन द गेम्स। जो प्लेयर्स होते हैं वो हर वर्ल्ड के हर पार्ट से आते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए ओलंपिक गेम्स में। दे कम्पीट इन मैनी काइंड्स ऑफ गेम्स, और वो मतलब कि जो कम्पीट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, डिफरेंट गेम्स होते हैं, जैसे रेस हो गया, अदर कॉम्पिटिशन्स हो गए, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया ना, बैडमिंटन है। देर आर मैनी इंटरेस्टिंग इवेंट्स एसोसिएटेड विद द ओलंपिक गेम्स। बहुत सारी इंटरेस्टिंग इवेंट्स हैं जो ओलंपिक गेम्स से जुड़े होते हैं। Here is once a story of a person who not only won a gold medal for rowing in the Olympic Games of 1928 but also the hearts of millions who save him विन। और यहाँ पे हम एक ऐसे पर्सन की स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल नहीं जीता, ठीक है, ओलंपिक गेम्स जो 1928 में हुए थे, बल्कि लाखों लोगों का दिल भी जीता है, ठीक है, जिनका नाम क्या था, बॉबी पियर्स। ही वॉज बोर्न इन सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, और वो जो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में पैदा हुआ थे। हिज फादर वॉज अ ग्रेट स्कलिंग चैम्पियन, और जो उसके फादर थे एक मतलब कि स्कलिंग चैम्पियन थे। स्कलिंग चैम्पियन क्या होता है, एक जैसे बोट चलाते हैं ना, उसको बोलते हैं। तो स्कलिंग इज अ टाइप ऑफ ए बोट रेस इन विच द रोवर यूज टू स्मॉलर ओर्स और स्कल्स। ठीक है, स्कलिंग अभी आप बता भी रखा है कि इस टाइप की बोट रेस होती है जिसमें जो मतलब कि रोवर होता है ना, जिसमें मतलब कि बोट चलाने वाला होता है, वो एक ओर्स या स्कल्स यूज़ करता है, मतलब कि चापू जिसको बोलते हैं वो यूज़ करते हैं। व्हेन बॉबी वॉज ओनली 5 year old, जब बॉबी 5 years का था, तो ही कुड बी सीन रोइंग अराउंड सिडनी हार्बर इन अ स्मॉल बोट, और वो मतलब सिर्फ देख सकता था कि भी जो उसके आसपास हैं, जो उसके मतलब कि सिडनी में जो मतलब कि समुद्री यात्रा में जो बोट वगैरह को देख सकता था। एट द एज ऑफ 6 ही वोन द फर्स्ट रेस कम्पीटिंग अगेंस्ट 14 year old, और 6 years की एज में ही उसने एक फर्स्ट रेस जीती थी जिसमें उसने 14 year के बच्चे को हरा दिया था। बाय द टाइम ही वॉज 20, और जब वो 20 का हुआ तो बॉबी वॉज अ स्कलिंग चैम्पियन, और जो बॉबी था वो क्या था, स्कलिंग चैम्पियन बना ऑफ ऑस्ट्रेलिया का। एंड द फॉलोइंग ईयर ही वेंट टू द अम्स्टरडम टू कम्पीट इन ओलंपिक गेम, और फिर जैसे आने वाले टाइम में वो एक अम्स्टरडम गया और जिसमें उसने कम्पीट किया ओलंपिक गेम में भी। इन द फाइनल्स ही और कम्पीटेड अगेंस्ट कैन मायर ऑफ अमेरिका, ठीक है, अमेरिका के कैन मायर्स को उसने कम्पीट किया। और फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द रेस, और इसकी स्टार्टिंग से बॉबी वॉज इन द लीड, और बॉबी स्टार्टिंग में ही था। ही वॉज वेरी मच अहेड ऑफ मेयर्स, और वो बहुत ज़्यादा आगे था मेयर से। एंड आफ्टर हाफ द रेस वॉज ओवर, जब हाफ रेस हो गई थी, ही वॉज स्टिल लीडिंग इट सीम दैट लीडिंग, एंड यहाँ सेगमेंट ही वॉज स्टिल लीडिंग, मतलब वो फिर भी लीड कर रहा था सबसे ज़्यादा। इट सीम दैट बॉबी वुड ईजिली विन द रेस, और ऐसा लग रहा था कि जैसे बॉबी आसानी से रेस जीत जाएगा। देन द सडनली समथिंग हैपन, अचानक से कुछ हुआ। अ डक एंड हर डकलिंग्स वर सीन स्विमिंग अक्रॉस द वाटर वे। उसने देखा एक डक और डकलिंग्स हैं वो पानी में स्विम कर रहे हैं। दे वर स्विमिंग इन टू द पाथ ऑफ द हिज बोट, और वो कहाँ मतलब स्विम कर रहे थे, बोट के रास्ते में कर रहे थे। एंड द बोट वॉज गोइंग टू रन इन टू दैम, और मतलब कि बोट ऐसा लग रहा था जैसे उनको रन करने जा रही है, उनके ऊपर से जा रही है। द पुअर बर्ड्स हैड नो आइडिया दैट दे वर इन द मिडल ऑफ द एन ओलंपिक रेस, और जो बर्ड्स थी उनको कोई आइडिया नहीं था कि वो ओलंपिक रेस के बीच में आ गई है। इमीडिएटली बॉबी स्लोड डाउन हिज बोट, और अचानक से बॉबी ने क्या किया, अपनी बोट को स्लो डाउन किया, कम किया। मेयर्स वॉज कैचिंग अप वेरी क्विकली, और जो मेयर्स था मतलब कि वो बड़ी तेजी से जा रहे थे। द पीपल ऑन द बैंक वर चीयरिंग एंड शाउटिंग एज इफ दे वर मैड, और जो लोग थे रास्ते मतलब कि जैसे जो नदी के किनारे पड़े उनको चीयर कर रहे थे, शाउट कर रहे थे, ठीक है, जैसे वो पागल हो गए। बट बॉबी वेटेड अंटिल ऑल द डकलिंग्स वर आउट ऑफ द डेंजर, लेकिन बॉबी ने तब तक वेट किया जब तक वो डकलिंग्स मतलब कि खतरे से बाहर नहीं हुए। देन ही पिक्ड अप स्पीड अगेन वेंट ऑन टू विन द रेस इजिली, और फिर से उसने स्पीड को बड़ी तेज़ी से पकड़ा और वो अपनी रेस को बड़ी आसानी से जीत गया। ऑफ ऑल द ओलंपिक चैंपियंस इट वॉज ही हु वॉन एवरीबडी हर्स, और ओलंपिक चैंपियंस में से ये वही थे जिन्होंने सबका दिल जीता। डच न्यूज़पेपर, और एक डच न्यूज़पेपर ने उसके बारे में लिखा, ही वॉन द गुडविल ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ एमस्टर्डम, कि उसने एमस्टर्डम के बच्चों का भी दिल जीता। हिज फ्रेंड इन द ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक टीम वॉज वर नॉट सरप्राइज बाय द स्टोरी ऑफ द डक्स, जिसके दोस्त थे ऑस्ट्रेलियन में ओलंपिक टीम के, वो भी सरप्राइज नहीं हुए थे ये स्टोरी सुन के डक की, क्योंकि बॉबी इज दैट काइंड ऑफ ए मैन, दे सैड, क्योंकि बॉबी इसी टाइप का पर्सन है, ठीक है, कि काइंड हार्टेड है। फ्रॉम द एज ऑफ 6 बॉबी पर्स कम्पीटेड इन रेस फॉर 33 years, और एज 6 से शुरू हुए थे और वो
33 ईयर्स तक की एज तक उन्होंने इसको कम्पीट किया। ही स्टॉप टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट्स इन 1945 और उन्होंने ये पार्टिसिपेशन मतलब बंद अपना 1945 में किया। इन ऑल दीज ईयर्स ही हैड नेवर लॉस्ट अ सिंगल रेस और तब तक उन्होंने ऐसी कोई भी रेस नहीं थी, सिंगल रेस नहीं थी जो उन्होंने मतलब कि हारी हो। तो देखो हमें कितनी अच्छी चीज़ पता लगी इनके पर्सन के बारे में। अब देखो बुक में जो भी हमें स्टोरी पढ़ने के लिए दी होती है हमें उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से हमें कोई ना कोई एक नई चीज़ पढ़ने को ही मिलती है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लाइक करना ना भूलें और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।